So good morning all सर्विसियंस। मैं शुभाशीष सरकार फ्रॉम एसएचपीएल। तो आज सुबह सुबह आप सभी से इस हफ्ते का पहला मीटिंग मेरा और आज बहुत खुशी का दिन है कि आप सभी के साथ फिर से और एक बार बात करने का मौका मुझे मिला। सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चैट बॉक्स ओपन है, सभी कमेंट कर सकते हैं। और आज क्योंकि ट्यूसडे है और ट्यूसडे हम सभी जानते हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं, और क्योंकि कुछ सीरीज चल रहा है प्रोडक्ट्स का, तो आज भी एक सीरीज लेके हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्पीकर भी रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के साथ थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक, आज का जो सीरीज होने वाला है, ये बहुत ही काम का चीज होने वाला है। बिकॉज ये जो श्रेणियां हैं हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स के ऊपर, ये बहुत ही ज्यादा हम लोग सेल करते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा हम लोग मोबिलाइज भी करते हैं कस्टमर के पास। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स इस श्रेणी में हैं जो प्रोडक्ट्स हॉट केक की तरह सेल हो रहे हैं सर्वश्री में। सो बी माइंडफुल, बी अटेंटिव, बिकॉज आज का जो सेशन होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम का सेशन होने वाला है, राइट? सो जितने सारे लोगों को लगता है कि आज के सेशन उनके लिए और उनके टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सो अभी समय है, फोन उठाइए, व्हाट्सएप में मैसेज करके, कॉल करके अपने टीम को जगा दीजिए, बिकॉज आज का जो सेशन है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेशन के आखिर में, एंड में, आप अपना सवाल भी रख सकते हैं, हमारे स्पीकर रहेंगे वो और आपका सवाल का जवाब भी देंगे। सो जिनको लगता है कि ये सेशन इंपॉर्टेंट है अपने टीम के लिए, उनको देखना चाहिए, सो प्लीज उनको जगा दीजिए, आपके पास टाइम भी है। और दोस्तों, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस सेशन में रहता है, जैसे कि अगर आपका कुछ सवाल करना है तो मेक श्योर वो टॉपिक रिलेटेड हो, और आप एंड में कीजिए, पहले नहीं, बिकॉज पहले अगर करेंगे तो आपका सवाल गुम हो जाएगा, हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। सो एंड में कीजिए, आपका आंसर दिया जाएगा, आपका सवाल लिया जाएगा, राइट? और जो लोग वीडियो ओपन किए हैं, मेक श्योर कि आपका बैकग्राउंड सही से हो। ऐसे सोते सोते, बाथरूम में जाते जाते, ब्रश करते करते वीडियो ओपन मत कीजिए। तो अगर ऐसे वीडियो ओपन हो गया तो उसको ऑफ कर दिया जाएगा, राइट? इधर पार्टिसिपेंट नेम में एक बार चेक कर लीजिए, आपका नाम ही डाला हुआ है, कोई भी एसएचपीएल आईडी या फोन नंबर नहीं डाला हुआ है। अगर ऐसा होता है तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा, राइट? सो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन का। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आज का वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर सेशन होने वाला है, और आज का जो श्रेणियां सिलेक्टेड हुआ है दैट इज वेलनेस जूसेस। जितने भी सारे जूसेस फॉर्म में प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर चर्चा होने वाला है, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्पीकर भी हैं। सो ये जो जूसेस हैं, एक दो सवाल पहले मैं पूछ लेता हूँ बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग। सो कितने सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि टैबलेट या कैप्सूल के वजह, मतलब जगह, जूसेस आर वेरी इफेक्टिव? टैबलेट या कैप्सूल से जूसेस बहुत ज्यादा काम करते हैं या फिर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं? ऐसे दो तीन जूसेस जो सर्वश्री में हैं और आप बहुत सेटिस्फाइड है उसको खुद यूज करते हुए या लोगों को देते हुए, ऐसे कुछ जूसेस का नाम। सर्वश्री के जितने भी सारे जूसेस है, चैट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है और आपका इंटरेक्शन भी बहुत जरूरी है। सो ऐसे दो तीन जूसेस का नाम जो आपको लगता है कि ये वेरी इफेक्टिव। वुमेन शक्ति, एस्पल्स, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एलोवेरा, सच अ वंडरफुल प्रोडक्ट। ओके, सो नोनी, राइट। अच्छा, चलिए और एक सवाल करते हैं, ठीक है? देखते हैं आप लोग कितना जानते हैं हमारे जूसेस के बारे में। सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी
अच्छा बोलिए, एलोवेरा को लेके कितने सारे जूसेस हैं? सिर्फ एलोवेरा रिलेटेड कितने जूसेस हमारे पास है, सर्वश्री के पास है एलोवेरा रिलेटेड? 6, 3, नाम भी लिखना पड़ेगा। हाँ, जो लोग 6 बोल रहे हैं उनको अभी अनम्यूट करेंगे, स्पॉटलाइट करेंगे और नाम पूछेंगे, राइट? सो एलोवेरा को लेके कितने सारे जूसेस हैं एलोवेरा रिलेटेड? 3, 3, 3, 5। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास एलोवेरा लेके रेड एलोवेरा जूस है, राइट? एलोवेरा एंड अश्वगंधा है, एक्टिवेटेड ब्लैक एलोवेरा है, एलोवेरा नोनी जूस है, राइट? सो ये सारे जूस अभी अवेलेबल हैं और ये अवेलेबल रहेगा। बाकी जितने सारे थे वो अवेलेबल नहीं होंगे। सो या एंड एलोवेरा नोनी, रमाकांत दास, एलोवेरा नोनी भी उसके साथ है। सो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग चलिए आज वेलनेस जूसेस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आप लोग ऑलरेडी इंटरेक्टिव हो गए हैं, आप लोगों के अंदर ऑलरेडी एक्साइटमेंट भरपूर मात्रा में है, लेकिन आज और भी एक्साइटमेंट आपको चाहिए, बिकॉज आज के जो स्पीकर हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एनर्जी और एक्साइटमेंट चाहिए। बिकॉज उनके अंदर जो नॉलेज है उसको अगर डिलीवर करना है और हम लोगों को भी अगर उनसे पूरा नॉलेज लेना है, अच्छी तरीके से सीखना है, तो एक ही चीज हम लोगों को देना पड़ेगा, दैट इज एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के वार्म वेलकम के साथ एंड वेलकम मैसेजेस के साथ मैं आज इस वेबिनार में आमंत्रित करता हूं हमारे सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट जो बहुत सालों से हमारे साथ हैं, मतलब इस इंडस्ट्री में हैं एंड बहुत दिनों से सर्वश्री में वो अपना ट्रेनिंग मीटिंग के जरिए हम लोगों को हेल्प करते आ रहे हैं। एंड उसी के साथ जो उनका जो सजेशंस हैं वो बहुत सारे लोगों को हेल्प कर चुका है, बहुत सारे लोगों के बिजनेस में भी इफेक्ट कर चुका है उनका सजेशंस, उनका प्रोडक्ट का नॉलेज। आज भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो दोस्तों, आप सभी के वार्म वेलकम के साथ मैं इस वेबिनार में आमंत्रित करता हूं नन अदर देन आवर सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट, डायबिटिक एजुकेटर, योगा हीलर एंड अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, मिस रिद्धि शाह जी। सो वेलकम यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है राइट क्लियरली? एकदम एकदम। जी जी सर, ओके, थैंक यू। सो कैसे हैं सभी? हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर द मैसेजेस, थैंक यू। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे एंड हम एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं तो इसलिए वेरी गुड, वेरी गुड। Fine, ma'am. You say I'm good. I'm perfect. Thank you so much, Aisha. बिंदास है, वाओ। I love the replies, amazing replies. आप बहुत सही, मतलब एक बहुत बढ़िया एनर्जी के साथ शुरू हुआ है आज का दिन। थैंक यू सो मच। एंड जैसे कि शुभाशीष सर ने कहा कि आज हम जूसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो यस, जूसेस इसलिए बिकॉज मैं शुरू करना चाहूंगी अपना प्रेजेंटेशन, पर उसके पहले मैं बताऊं आपको कि जूसेस आप किसी भी एज के व्यक्ति को दे सकते हैं। एक एक ऐसा इसका फायदा होता है कि आप बच्चों को भी दे सकते हैं, आप एल्डरली पीपल को भी दे सकते हैं। कभी कभी एज के साथ क्या होता है कि स्वॉलोइंग कैपेसिटी थोड़ा सा कम हो जाता है ना, तो कैप्सूल और टैबलेट शायद अटक भी सकता है गले में, राइट? कुछ कुछ एल्डरली लोगों को, बुजुर्ग लोगों को। तो आप जूसेस दे सकते हैं पानी में घोलकर या पानी के साथ, व्हाटएवर। So thank you Aisha, thank you so much. Yes, so we are going to talk about juices जो आप हर एज ग्रुप के लोगों को दे सकते हैं, ठीक है? Okay, now let me start the session. Just a second. Okay, I hope you're able to see my screen. Yeah, Shubhashish sir, just thumbs up दे दीजिए मुझे। एकदम एकदम। Okay, okay, thank you sir, thank you. Great. So we are going to talk about this amazing range of products. एक बहुत ही बेहतरीन श्रेणी है प्रोडक्ट्स की, जो जैसे कि शुभाशीष सर ने कहा भी, थोड़ा बेटर अब्सॉर्ब्ड भी होता है ये, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके
स्टमक में जो फॉर्म में ये एब्जॉर्ब हो रहा है वो फॉर्म में जा रहा है, करेक्ट। तो यस, रिसर्च में भी पाया गया है कि 85% अब्जॉर्प्शन रेट रहता है, 85 to 90% अब्जॉर्प्शन रहता है जूसेस का। बट इसका मतलब ये नहीं है, मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली बताना चाहूंगी लोगों को, इसका मतलब ये नहीं है कि टैबलेट्स और कैप्सूल्स इफेक्टिव नहीं होती है। टैबलेट्स और कैप्सूल्स के अपने फायदे होते हैं, आपको वो समझने की जरूरत है, ठीक है। अब क्या फायदे होते हैं, जैसे कि अगर मैं अभी ट्रैवल कर रही हूँ, राइट, मैं जूस कैरी नहीं कर पाती हूँ, है ना, मैं अगर सपोज 5-6 दिन के लिए कहीं गई, तो क्या मैं अपना सप्लीमेंट डोज स्टॉप कर दूंगी उतने दिन के लिए? नहीं। तो वही सेम चीज आपको कैप्सूल या टैबलेट हेल्प कर सकती है, वो केस में आप अपने कैप्सूल्स और टैबलेट्स लेके जा सकते हो, है ना। जूस शायद कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो दोनों के प्रोज और कॉन्स देखकर आप उसको समझिए, प्रोडक्ट को, राइट। बेनिफिट्स देखिए, और जो भी है, लाइक अगर आप कोई चीज नहीं लेके जा सकते, उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो आपको मिल जाता है, राइट। तो हम देखते हैं, और कुछ इंग्रेडिएंट्स, हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, कुछ इंग्रेडिएंट्स शायद जूस के फॉर्म में है ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, राइट, तो इसीलिए उनको टैबलेट या कैप्सूल के रूप में दिया जाता है। तो वो रिसर्च में वो बेसिकली वो स्टडीज होती रहती है जिसमें पाया गया है कि जूसेस में ये थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होगा, तो वो थोड़ा रिएक्शन हो सकता है हवा के कांटेक्ट में, इसके लिए उसको कैप्सूल या टैबलेट के फॉर्म में या पाउडर के फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। सो ये मान के ना चले कि जूसेस ज्यादा इफेक्टिव है तो अब हमें जूसेस ही लेना है, ऐसा नहीं है। आपको जो प्रॉब्लम है और जो आपका, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे आगे, स्लाइड्स देखते जाएंगे, तो मैं आपको वो डिस्कस भी करती जाऊंगी, ठीक है। ओके, चलो, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट प्रोडक्ट, ओके, एंड दैट इज एलोवेरा जूस विद अश्वगंधा। ओके, दिस हैज 2 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स। इसके अंदर 2 ऐसे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है जो एक परिपूर्ण प्रोडक्ट कहा जा सकता है, जिसकी वजह से इसको, ठीक है। एक तो है इसके अंदर घृत कुमारी यानी एलोवेरा, ठीक है। एक सेकेंड, आई जस्ट स्टार्ट माय, हाँ, ओके। एक तो है इसके अंदर एलोवेरा, जिसको हम संस्कृत में घृत कुमारी कहते हैं, और दूसरा है अश्वगंधा, ओके। अश्वगंधा एक अडेप्टोजन है। अगर आपने मेरे सेशंस अटेंड किए तो आपको पता होगा कि ये स्ट्रेस रिलीफ में काम करता है, राइट। ये आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स इंप्रूव करता है। जो व्यक्ति, रिसर्च में ये पाया गया है कि जो व्यक्ति ज्यादा मतलब स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते थे, उनको जब अश्वगंधा का डोज दिया गया तो उनका स्ट्रेस रिस्पॉन्स मेजर किया गया, और ये पाया गया कि काफी बेहतर रिस्पॉन्स मिला है, और काफी देर तक उनको इसके बेनिफिट्स मिले हैं, और स्ट्रेस जो है वो कम हुआ है उनके केस में। तो दैट इज हाउ पावरफुल दिस हर्ब इज, ओके। तो अश्वगंधा की ये एक मिराक्युलस प्लांट भी कह सकते हो आप, ठीक है। और एलोवेरा की मैं क्या बात करूं, एलोवेरा हर चीज के लिए आप यूज कर सकते हो। स्किन बोलो, पेट की तकलीफें बोलो, डायबिटीज बोलो, हेयर इश्यूज बोलो, आपका ब्रेन हेल्थ बोलो, आप हर चीज के लिए एलोवेरा is a very effective plant, okay। तो इसके अंदर बेसिकली विटामिन ए, सी, ई, फॉलिक एसिड, B1, B2, B3 एंड B6 होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे मिनरल्स होते हैं, राइट। जहां पर सेलेनियम की बात आती है, और जहां पे विटामिन ए, सी और ई की बात आती है, ये 3 और ये क्या है, ये 4 चीजें क्या है, अगर आपने गौर किया होगा कभी, ये 4 चीजों को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ओके। ACE, एस विटामिन्स एंड सेलेनियम, ओके। तो ये जहां पर भी आपको ये दिखता है विटामिन ए, सी और ई, एंड जहां पर आपको सेलेनियम दिखता है, वहां पर आपको समझना है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो एलोवेरा, इसीलिए मैंने कहा कि एक कंप्लीट प्लांट हर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, ओके। सो जहां पर एंटीऑक्सीडेंट की बात आती है, देखिए यहाँ पर, ओके, जहां पर एंटीऑक्सीडेंट की बात आती है वहां पे क्या आता है, कैंसर, राइट। आप कैंसर से बचाव अगर आपको चाहिए तो दिस इज अ वेरी पावरफुल प्रोडक्ट, ओके। आपको अगर आपका एज जो है, ज्यादा जल्दी एजिंग नहीं चाहिए, आपको एजिंग डिले करना है, तब भी आप ये ले सकते हो,
ठीक है। ब्रेन जो है हमारा वो ज्यादा एज हो जाता है जल्दी, क्योंकि हम इतना पूरा दिन मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं, है ना। तो मेंटल वर्क के लिए भी आपको एक एक एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, बिकॉज फ्री रेडिकल्स जो हमारे बॉडी में एंटर होते हैं पोल्यूशन के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू, हमारी लाइफस्टाइल के थ्रू, उनको लड़ने के लिए आपको एक एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, एंड दिस हैज ऑल द विटामिन्स विच आर एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, अब अश्वगंधा की बात करते हैं। तो अश्वगंधा जो है आपका, इसकी वजह से आपके ये मेल्स में दिया जाता है सेक्सुअल इश्यूज को काउंटर करने के लिए। ओके, तो अगर आपको कोई भी सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, जो हमने मेल के एक वेबिनार में किया था, एक ट्रेनिंग सेशन में, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से ये हेल्प करता है। ओके, सो ये आपके सेक्स ड्राइव को बढ़ाता है, एंड जो भी आपके इश्यूज है उसको भी सॉर्ट आउट करता है, इवन प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके, सो ये ज्यादा करके खास करके ये इसी इवन विमेन कैन टेक इट, महिलाएं भी ले सकती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये खास करके जो रिसर्च बेस्ड एविडेंस है वो बता रही हूँ मैं, कि ये स्पेशली मेल्स को दिया जाता है। जब विमेन को दिया जाता है तो उनके केस में बोन हेल्थ इंप्रूव होता है। बोन हेल्थ खास करके महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है आपका बोन हेल्थ कम होता रहता है, राइट। सेकेंडली, इसको मेंस्ट्रुअल इश्यूज के लिए दिया जाता है। सो अगर आपको पेनफुल पीरियड्स होते हैं, पेनफुल मेंसेस होते हैं, मासिक धर्म जो होता है वो बहुत पीड़ादायी होता है, तो आपको अश्वगंधा दिया जाता है। ठीक है, आपको अश्वगंधा लेना है। ओके, इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि स्किन और हेयर के लिए अच्छा है। आपकी जो घाव हुए हैं, अगर आपको कोई वुंड्स हुए हैं, बर्न्स हुए हैं, तो वो बर्न्स यानी माइनर बर्न्स, ओके, उनको हील करने में मदद करता है। और डेफिनेटली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी इसका बेहतरीन प्रभाव देखा है हमने। कॉन्स्टिपेशन के लिए खास करके ये असरकारक है। ठीक है, ये 1 लीटर के बॉटल में आता है। ओके, 1 लीटर इज फॉर 600, एंड इसके अंदर है एलोवेरा एंड अश्वगंधा। इसको 15 ml दिन में 2 बार लेना है आपने, एक सुबह एक शाम को। आप ऐसे ही लाइक यू कैन टेक 1 टीस्पून और यू कैन मिक्स इट इन वाटर एंड हैव दैट। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन, मेनली जूसेस जो है वो पानी में घोल के दिए जाते हैं। ओके, सो आप 1 ग्लास, हाफ ग्लास पानी, इतना छोटा ग्लास पानी जो है उसमें आप ये 15 ml घोल कर पी सकते हैं, सुबह एक टाइम और एक टाइम शाम को। ठीक है, सो 1 लीटर का ये पैक है, एमआरपी इज 600, एंड रीसेलिंग में आप इसको ले सकते हैं, रीपर्चेज में बाय 1 गेट 1 में। ठीक है, कूल, लेट्स गो अहेड। 1 second, I'll check the chat also. Okay, fine. ठीक है, next is aloe vera and noni. Okay, now एलोवेरा की हमने बात करी है, करेक्ट। इसके अंदर जो विटामिन्स और मिनरल्स का एक खजाना है उसके बारे में तो हम जानते ही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड इंग्रेडिएंट। इसके अंदर 2 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है, जैसे अश्वगंधा और एलोवेरा में थे, वैसे नोनी और एलोवेरा ये 2 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है। अब नोनी क्या करता है, जहां एलोवेरा एक एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका निभा रहा है, वहां नोनी क्या करता है, एक इम्यून बूस्टर की भूमिका निभाता है, राइट। तो आपका जितने भी इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, यानी कि जो आपकी सर्दी खांसी से लेकर मेजर डिजीजेस तक, इम्यूनिटी को लेकर, राइट, टाइफॉइड वगैरह भी, जो इम्यून सिस्टम जब आपका अटैक होने लगता है, जब पुअर होने लगता है, तो आप इम्प्रूव किस तरह से करेंगे, एलोवेरा और नोनी की मदद से। ओके, अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले मैं इसका ये एक जिक्र करना चाहूंगी यहाँ पे, नोनी के अंदर भी इतने सारे विटामिन्स होते हैं। देखिए, फोलेट, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए होता है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस। ओके, अब इसके बेनिफिट्स देखते हैं। मेनोपॉज के सिम्टम्स, आप अगर कोई महिला जो मेनोपॉज से गुजर रही है, ओके, मेनोपॉज के जब मासिक धर्म बंद हो जाता है एक एज के बाद, तो कुछ कुछ सिम्टम्स होने लगते हैं, बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, चिड़चिड़ापन, हॉट फ्लैशेस, ड्राइनेस, वो सारी चीजें, मूड स्विंग्स, ये सारी चीजें होने लगती है। तो ये सिम्टम्स कहा जाता है उनको, मेनोपॉज के। तो मेनोपॉज के सिम्टम्स से बचने के लिए या सिम्टम्स को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, आप एलोवेरा नोनी जूस दे सकते हैं।
नोनी का एक बहुत बेहतरीन प्रभाव देखा है हमने मेनोपॉजल विमेन के ऊपर, ठीक है। दूसरा है पैनक्रियाटाइटिस, और पैनक्रियास की इन्फ्लेमेशन को कम करता है। पैनक्रियास क्या होता है? वो ऑर्गन जो इंसुलिन पैदा करता है ना। तो डायबिटीज के मरीजों को भी आप दे सकते हो ताकि उनका पैनक्रियास हेल्दी रहे। पैनक्रियास हेल्दी रहेगा तो इंसुलिन भी हेल्दी रहेगा, इंसुलिन भी अच्छे से सिक्रीट होगा, राइट। वो उस तरह का कनेक्शन लगाइए, ओके। स्ट्रेस लेवल्स कम करता है। स्किन जो है वो यूथफुल बनाकर रखता है, यानी कि जो आपकी एक स्किन की एक इलास्टिसिटी होती है उसको मेंटेन करता है ताकि झुर्रियां कम आए और स्किन जो है सैग ना होने लगे, ओके। पार्किंसंस एंड डिप्रेशन दोनों के सिम्टम्स को कंट्रोल करता है, इंप्रूव करता है। नींद नहीं आती है, अगर आपको स्लीपलेसनेस, अगर आप इंसोम्निया से जूझ रहे हैं तो आपको एलोवेरा और नोनी फायदा करेगा, ठीक है। सीओपीडी, सीओपीडी क्या होता है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। ये एक प्रकार का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, यानी कि आपके फेफड़ों के अंदर जब इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, तो एस्थमा जैसा ही होता है ये, पर थोड़ा सा फर्क है दोनों में। तो सीओपीडी के लिए भी दिया जाता है ये। हार्ट डिजीज में भी दिया जाता है, ओके। पीसीओएस, नाउ विमेन हु हैव अ पीसीओएस प्रॉब्लम, उनको आप एलोवेरा नोनी स्टार्ट कर दो बिना किसी दो राय के, ठीक है। नोनी हैज बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव, महिलाओं के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है, ओके। और जो आपका फर्टिलिटी इश्यूज अगर कोई होते हैं मेल्स और फीमेल्स दोनों में, आप एलोवेरा नोनी दे सकते हैं, ठीक है। इसका एमआरपी है 500, ये 650 ml के पैक में आता है। 500 इसकी एमआरपी है। इसके अंदर जैसे मैंने कहा एलोवेरा नोनी है। 15 ml सुबह शाम दोनों टाइम देना है। 15 ml सुबह, 15 ml शाम को पानी में घोल के दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आंवला जूस। नाउ ये अब हम बात करने वाले हैं सिंगल इंग्रेडिएंट की। अब हमने पहले एलोवेरा नोनी और एलोवेरा अश्वगंधा देख लिया। अभी जो लगातार 5-6 स्लाइड्स है वो सिंगल इंग्रेडिएंट्स की है, ठीक है। तो हम मेनली ये इंग्रेडिएंट के फायदे देखेंगे क्या है और किस तरह से ये आपको हेल्प करता है, ओके। सो आंवला का क्या एक खास गुण है? इट इज अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विच विटामिन? चैट बॉक्स ओपन है। विच प्रतिभा, यू कैन टेक इट इन एनी हॉट और कोल्ड, बट ज्यादा गर्म ना हो पानी, ठीक है। वार्म वाटर, यस। विटामिन सी, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। सो आंवला का एक बेहतरीन जो एक एक जिस चीज से वो जाना जाता है वो ये है कि ये विटामिन सी का सोर्स है, ओके। इसके अलावा इसके अंदर पैंटोथेनिक एसिड है B5, ओके। विटामिन B6 है, पेरिडॉक्सिन एंड विटामिन ई है, ओके। कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें जो है हम बोलते बोलते थक जाएंगे, बट आपको इसके बेनिफिट्स जो है वो हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। ओके, नाउ विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो आप इसको किससे क्लब करोगे? लिखिए चैट में, एंटीऑक्सीडेंट को किस चीज से सबसे पहले क्लब करोगे आप? एंटीऑक्सीडेंट को अभी मैंने बताया था अश्वगंधा के टाइम पे। नहीं, हेयर एंड स्किन तो बाद में आता है। वेरी गुड आयशा, कैंसर, या सो एंटीऑक्सीडेंट और कैंसर के ऊपर इतने रिसर्चेस हुए हैं। एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी में चाहिए जिससे आपको कैंसर से बचाव मिले, राइट। कभी कभी हमें लगता है ना कि अरे मेरी फैमिली में कभी कैंसर किसी को नहीं था, है ना। कभी कभी हुआ है, अपने पेशेंट्स को देखा है जिनका डिटेक्ट हुआ है कैंसर, वो हमेशा ये बोलते हैं कि मैंने ना कभी सिगरेट पी है, ना मैंने कभी तंबाकू को हाथ लगाया, ना मैंने कभी अल्कोहल भी लिया हो, मैं बाहर का भी नहीं खाता हूँ, पर फिर भी कैसे डिटेक्ट हो गया? क्योंकि आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम और फ्री रेडिकल्स की मात्रा ज्यादा हो गई है, राइट। तो जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है आपका, फ्री रेडिकल्स वो एक विलन है जो आपके बॉडी में पूरा तहलका मचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, राइट, सेल्स को। एंटीऑक्सीडेंट वो हीरो है जो इस विलन के साथ लड़ता है, जो फ्री रेडिकल्स के साथ लड़ता है। आप सभी को समझ में आ गया? जो भी नए लोग जुड़े हैं, मैं ये बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए,
ओके क्योंकि आई थिंक आमतौर पे बहुत नए लोग भी जुड़ते रहते हैं, राइट? सो इसलिए आई हैव नो इश्यूज रिपीटिंग इट, ठीक है? यस, सो आप सबको समझ में आ गया, मैं एकदम कॉमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ठीक है? तो एक ऐसा विलन जो बॉडी में एंटर हो जाता है, बिकॉज हमारे खाने पीने की आदतें कहीं ना कहीं परफेक्ट नहीं होती है, किसी की भी नहीं होती है, ठीक है? हम जो भी हवा भी ले रहे हैं अंदर वो भी पूरी पोल्यूटेड होती है आजकल, राइट? कहीं पर भी आपको फ्रेश एयर नहीं मिलेगा। अभी हिल स्टेशन पे भी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है हवा का माथेरान एंड ऑल, वहां पे भी गाड़ियां शुरू हो गई है ना? तो कहीं पर भी ऐसे प्योर एयर आप नहीं बोल सकते हो, बहुत कम जगहें होती है देश में अपने, राइट? थर्ड है जो केमिकल्स आप यूज कर रहे हो, वो केमिकल्स, सॉरी, जो कॉस्मेटिक्स आप यूज कर रहे हो उसके अंदर जो केमिकल्स है वो भी कहीं ना कहीं ट्रिगर बन सकते हैं, अंडरस्टूड? या जो भी आप लाइक अगर हम प्लास्टिक का उपयोग भी ज्यादा करते हैं, बॉटल्स, प्लास्टिक की बॉटल से खाते हैं, प्लास्टिक के वो टेक अवे कंटेनर्स में, होटल में जो हम टेक अवे कंटेनर्स लेते हैं, ये जो जोमेटो स्विगी से आते हैं वो प्लास्टिक के अगर इसमें आते हैं तो भी ये गड़बड़ है, क्योंकि जब गर्म खाना प्लास्टिक में डालते हो तो वो टॉक्सिन बनता है, याद रखिए ये चीज मेरी, ओके? तो कभी भी ये गड़बड़ ना करे, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकता है, तो इसलिए कैंसर के ये सारे ट्रिगर्स है, ठीक है? ओके, सो विटामिन सी यानी कि आपको एक ऐसी चीज की जरूरत है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, बिकॉज आप हर जगह से ट्रिगर से घिरे हुए हो, आप हर जगह से घिरे हुए हो कि आपको कोई भी चीज कभी भी अटैक कर सकती है, तो इसलिए आपको वो हीरो की जरूरत है, और वो हीरो का नाम है एंटीऑक्सीडेंट, ओके? तो अब आप देखें कि सबसे बेहतरीन जो इसका इफेक्ट देखा गया है वो है कैंसर के ऊपर। सेकेंडली, आप एक छोटी से छोटी चीज ले लो इम्यूनिटी की, जैसे कि कोल्ड कफ वगैरह है, बुखार है, वायरल फीवर है ना, कोविड-19 है, ओके? सो ये सारी चीजों के अंदर भी आंवला का एक बहुत ही बेहतरीन असर देखा गया है बिकॉज ऑफ द विटामिन सी कंटेंट। विटामिन सी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इम्यूनिटी एज वेल, ओके? नाउ हेयर और स्किन के लिए तो है ही अच्छा, आपका एजिंग कम करता है, एजिंग प्रोसेस को डिले करता है, यानी कि आप जो एज के हैं वही एज के दिखोगे या शायद उससे कम दिखोगे, राइट? बट आप, किसी को नहीं चाहिए ना कि मैं ज्यादा एज में ज्यादा दिखूं, है ना? किसी को नहीं चाहिए ये, राइट? हार्ट हेल्थ इंप्रूव करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि आपकी पाचन क्रिया को अच्छा करता है, इंप्रूव करता है, आपका जो भी एक्स्ट्रा बॉडी फैट है वो कम करता है, ओके? टॉक्सिन्स रिमूव करता है बॉडी के, इम्यूनिटी बढ़ाता है, जैसे मैंने कहा, कैंसर, एंटी कैंसरस इफेक्ट है इसका, फ्लू, फीवर, कोल्ड से बचाता है आपको, और हेल्दी जॉइंट्स मेंटेन करता है। हेल्दी जॉइंट्स किस तरह से मेंटेन करता है? आपका जो कार्टिलेज है दो घुटनों के बीच में, जो गद्दी बोलते हैं ना, दो घुटनों के बीच में, राइट? इट इज नथिंग बट फाइब्रस टिश्यू, ओके? तो फाइब्रस टिश्यू क्या करता है? उसके अंदर कोलेजन होता है, और कोलेजन किससे पैदा होगा? विटामिन सी से पैदा होता है, और आंवला के अंदर उतना विटामिन सी है जो आपकी इन सभी प्रोसेसेस को एकदम सिंप्लीफाई कर देता है। क्लियर एवरीबॉडी? जस्ट राइट यस इन द चैट बॉक्स अगर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है? यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, ओके? तो इसके अंदर आंवला एक्सट्रैक्ट है, 15 ml सुबह लीजिए, 15 ml शाम को लीजिए या रात को लीजिए, व्हाटएवर, दिन में 2 बार लेना है, ओके? 650 ml इसकी पैकिंग है, ओके, पैक साइज, और इसका एमआरपी है 650 ml का 650 इज द एमआरपी। रीपर्चेज में यू कैन बाय इट फॉर बाय इट एंड बाय वन गेट वन फ्री, ओके? क्लियर? थैंक यू सो मच गाइस, चैट बॉक्स में एक्टिव रहने के लिए, आप सभी से एनर्जी मिलती है मुझे, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जूस किसके लिए काम आता है? क्लोरोफिल पहले तो है क्या, पहले हम ये देखते हैं। क्लोरोफिल, जो आप ये हरियाली देखते हो पत्तों के अंदर, जो ग्रीन कलर देखते हो आप, वो ग्रीन कलर का कारण है ये क्लोरोफिल नाम का एक पदार्थ, ओके? ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में काम करता है। फोटोसिंथेसिस आपने सभी उसको हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी मुझे नहीं पता, बट आई थिंक वो जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है प्लांट्स की,
हमारी नहीं, प्लांट्स की, पौधों की, ओके, वनस्पति की। जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, सनलाइट से जो खाना बनता है, राइट। तो क्लोरोफिल एक बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाता है वहां पर, ओके। और उसी से ये ग्रीन कलर आता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। पर क्या ये सिर्फ कलर के लिए है? जी नहीं, इसके फायदे देखिए आप, ओके। इसके अंदर है विटामिन्स, इसके अंदर है एंटीऑक्सीडेंट्स। क्लोरोफिल खुद एक एंटीऑक्सीडेंट है, क्लोरोफिल खुद एक पॉलीफिनॉल है। और इसके जो फायदे हैं आप देखेंगे इम्यून सिस्टम के लिए। अगर कहीं पर भी आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, खास करके महिलाओं को जो इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन, राइट। जब हम ट्रैवल करते हैं और हमें पब्लिक वॉशरूम्स यूज करने पड़ते हैं, तो आपको अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका जॉब वैसा है तो आपको शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। सो फंगल इन्फेक्शंस के लिए क्लोरोफिल इज वन ऑफ द बेस्ट, ओके। ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। जब आप दवाइयां लेते हो ज्यादा, जब आप बाहर का खाना खाते हो, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो बहुत टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं। तो वो टॉक्सिन्स निकालने के लिए क्लोरोफिल एक बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रोडक्ट है, ओके। इंटेस्टाइन्स को क्लीन करता है, जो आपकी आंतड़ियां है उनको क्लीन करता है। दुर्गंध को मिटाता है, पसीने की दुर्गंध, माउथ, जो बैड ओडर होता है, माउथ ओडर, वो भी कम करता है, ओके। बॉडी में एनर्जी प्रदान करता है, कैंसर से बचाता है आपको, और पीएच लेवल मेंटेन करता है, ना ज्यादा एसिडिक होने देता है बॉडी को। अगर ज्यादा एसिडिक नहीं हुआ बॉडी तो क्या फायदा होगा? कैंसर से बच सकते हो आप, ठीक है। कैंसर जो है वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट में पलता है। तो जब जितना बॉडी को आप एसिडिक बनाओगे उतना आपका नुकसान है, जितना बॉडी को आप अल्कलाइन बनाओगे उतना आपका फायदा है। तो क्लोरोफिल आपको अल्कलाइनिटी की तरफ लेके जाता है, अल्कलाइन एनवायरनमेंट पैदा करता है बॉडी के अंदर, ओके। एसिडिक एनवायरनमेंट कम करता है, ठीक है। सो ये जो तत्व है क्लोरोफिल नाम का, वो आपको इन सभी चीजों से सेफ रखता है, सभी प्रॉब्लम से, ओके। ये आपको 650 ml के बॉटल में मिलता है, 750 इसकी एमआरपी है, ठीक है। रीपर्चेज में आप इसको बाय वन गेट वन में पा सकते हो। और इसको भी सेम वे में लेना है, पानी में घोलकर, सुबह एक टाइम, रात को एक टाइम, ठीक है। 15 ml इसका सर्विंग साइज है, ओके। नेक्स्ट इज डायबोकेयर फॉर पीपल हु हैव डायबिटीज, ओके। अगर आपको डायबिटीज डिटेक्ट नहीं हुआ है पर फिर भी आपका HbA1c है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप जब भी ब्लड टेस्ट कराते हो, आपको ये कॉन्सेप्ट, ये चीज पता है, प्री डायबिटीज नाम का प्रॉब्लम पता है आपको? क्या क्या होता है? अगर नहीं पता तो मैं बोल दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स। में जानना चाहूंगी कितने लोगों ने ये सुना है, प्री डायबिटीज? चैट बॉक्स ओपन है ना? हाँ। अपॉन आई टेक दिस क्वेश्चन लास्ट, ओके। अल्कलाइन के बारे में बात करूंगी मैं, ओके। नहीं पता है, ठीक है, ठीक है। मेजॉरिटी पीपल डोंट नो, 2 to 3 पीपल नो कि क्या है ये, ओके। प्री डायबिटीज वो होता है जहां पर आप आप डायग्नोज नहीं होते हो कि आप डायबिटिक हो, बट कहीं ना कहीं आपको बहुत हाई चांस होता है कि ये कभी भी डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकता है, ओके। अब इसको कैसे पहचाने, ठीक है। जब आप ब्लड शुगर टेस्ट कराते हो तो कभी भी पहले तो सबसे पहले HbA1c नाम का एक टेस्ट कराएं, ओके। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन वो टेस्ट का नाम है, उसको शॉर्ट में हम कहते हैं HbA1c। अगर आप मैं साधारण भाषा में बोलूं तो इसको कहते हैं 3 महीने का एवरेज शुगर वाला टेस्ट, ओके। ज्यादा करके लोग इस नाम से इसको जानते हैं। 3 महीने का एवरेज शुगर निकालते हैं। अगर 3 महीने के एवरेज शुगर में ये पाया गया है कि 5 से 6 के बीच में आपका HbA1c पाया गया है, 6 तक, ओके, 6 तक जा रहा है, दैट मीन्स यू हैव अ हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज इन द फ्यूचर। और वो फ्यूचर क्या है? वो 10 साल बाद नहीं, फ्यूचर मतलब कभी भी ये साल में, ठीक है। इन 1 year, in 1.5 year you have a high risk of getting diabetes. That condition is called pre-diabetes. वो जो स्थिति होती है जब आपका HbA1c 6 तक चला जाता है, 6.5 तक भी जाता है,
यूजुअली 6 तक हम कहते हैं कट ऑफ, तो उसको हम प्री डायबिटीज स्टेट कहते हैं। ठीक है, उसका एक नॉर्मल रेंज होता है, ज्यादा करके 5 के नीचे होगा तो बेटर है HbA1c, पर 5 और 6 के बीच में अगर है आपका तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सेकेंड इंडिकेशन इसका ये है कि अगर आपके दोनों पेरेंट्स डायबिटिक है तो यू आर अ प्री डायबिटिक, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अगर दोनों पेरेंट्स डायबिटिक नहीं भी है, सपोज मान लो पापा डायबिटिक है और बड़े पापा यानी कि दादाजी डायबिटिक है, तो भी आप एक प्री डायबिटिक रेंज में आ सकते हो, क्योंकि ये फैमिली हायरार्की है, आई मीन फैमिली हेरिडिटरी है। ठीक है, सो उस केस में ये यूज कर सकते हो आप ये जूस, या फिर मैं एक और बताऊंगी आफ्टर दिस, मतलब थोड़े 1-2 स्लाइड्स के बाद वो आएगा, वो प्रोडक्ट या ये प्रोडक्ट में से कोई भी एक प्रोडक्ट लेना है। क्लियर एवरीबडी? मैं बहुत स्लो जा रही हूँ ताकि सभी को समझ में आए। ओके ओके, नाउ जिनको डायबिटीज ऑलरेडी हो गया है, जिनको डिटेक्ट हुआ है, डायग्नोज हुआ है, डॉक्टर ने कहा है कि जी आपको डायबिटीज है, ओके, उनके लिए ये खास इफेक्टिव है डायबोकेयर जूस। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स एक बार देख लो कि क्यों मैं कह रही हूँ। नीम पोटेंट हाइपोग्लाइसेमिक यानी कि शुगर कम करने वाला पदार्थ। करेला, ये भी जो है कि शुगर कम करता है, हाइपोग्लाइसेमिक कहते हैं उसको, जो शुगर कम करता है उसको हाइपोग्लाइसेमिक कहते हैं। ओके, जामुन हाइपोग्लाइसेमिक, एलोवेरा हाइपोग्लाइसेमिक, विजयसार हाइपोग्लाइसेमिक, गुरमार का नाम से ही आपको पता चलेगा कि मीठापन जो होता है, जो एक एक स्वीटनेस होता है उसको कट करता है, गुड़ को गुरमार। ओके, सो हाइपोग्लाइसेमिक। चिरेता, मेथी एंड त्रिफला, ऑल 3 आर हाइपोग्लाइसेमिक। तो अब ये पूरा कॉम्पोजिशन आप देखो, ये पूरा एंटी डायबिटिक है, ये शुगर कम करने वाला कॉम्पोजिशन है। तो अगर आप प्री डायबिटिक है, अभी तक डायग्नोज नहीं हुआ है, तो आप ये एक ही बार लेंगे। मैं रिपीट करती हूँ, अगर आप प्री डायबिटिक है तो आप एक ही बार लेंगे दिन में, यू डोंट हैव टू टेक इट 2 टाइम्स। ओके, बट अगर आप डायबिटिक हो, आपका HbA1c 6.5 के ऊपर है, तो क्या करोगे आप? दिन में 2 बार लोगे। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज गौर करिए, आप दवाइयां बंद नहीं करेंगे जब भी सप्लीमेंट ले रहे हैं। इज एवरीबडी विथ मी? राइट? यस, अगर आपने मेरी बात समझी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखिए, मैं रिपीट करूंगी। ठीक है, जो भी सप्लीमेंट आप लेते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपके डॉक्टर की दवाइयां बंद करनी है। सॉरी, आई विल नॉट, हम SHPL में कोई भी ये नहीं बोलेगा आपको ये करने के लिए। समझ में आ रहा है आप सभी को? राइट, आई विल चेक द चैट 1 सेकेंड। यस, आई थिंक मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया था आपको लास्ट टाइम। क्यों? क्योंकि जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो ये प्रोडक्ट भी आपके ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर योर मेडिसिन, इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट। मैं गौर करके बोल रही हूँ ये चीज, बहुत लोग ये गड़बड़ करते हैं कि वो दवाइयां छोड़कर ये सिर्फ इसी पे रहते हैं। ये मत करिए। आपको पूरा, जब गाड़ी का पहिया पंक्चर होता है वो तब बेटर चलेगी गाड़ी, या जब पूरा हवा भरा है उसके अंदर तब चलेगी गाड़ी? है ना? तो जब पूरा पूरा सर्कल आप कवर करते हो, मेडिसिन, डाइट, एक्सरसाइज एंड सप्लीमेंट्स का, ये चारों का सर्कल है, तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा आपको। फिर क्या होगा? आपका डोज कम हो जाएगा दवाई का, एंड धीरे 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 वो बंद करेंगे डॉक्टर। वो डॉक्टर के हाथ में है कब बंद करना है, आपके सिम्टम्स को देखकर वो बताएंगे। ठीक है, नो अपॉन्ग, देयर इज नो साइड इफेक्ट, दीज आर 100% आयुर्वेदिक। इफ यू सी ingredients में, if you see, these are 100% आयुर्वेदिक products. Okay, so there are no side effects of this. मैं इसलिए ये ज्यादा करके फोकस कर रही हूँ, इस बात पे ज्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ, बिकॉज बहुत लोग ये गलती करते हैं। आप ये ना करें। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है?
जो चीज मेन स्ट्रीम है, जो मेन चीज है आपकी दवाइयां, उसको सप्लीमेंट कर रहा है ये। यानी कि आपका हीलिंग प्रोसेस बढ़ा रहा है, आपका जो बॉडी की जो हील होने की क्षमता है उसको बढ़ा रहा है, ताकि आप जल्दी से जल्दी छुटकारा पा सको इस प्रॉब्लम से। ओके, तो खास करके मैं डायबिटिक्स को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये गलती ना करे, बिकॉज डायबिटीज में शुगर अप एंड डाउन होता रहता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू पुट इन योर बॉडी। ओके, तो दवाई के साथ लेना है आपने, दवाइयां नहीं रिप्लेस करनी है, ठीक है। ओके, 650 ml इसका पैक साइज है, 650 इसकी एमआरपी है। 15 ml सुबह, 15 ml शाम को पानी में घोल कर लेना है। ओके, नाउ विल कम टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज गिलॉय। ओके, गिलॉय अगेन एक एंटी एक इम्यून बूस्टर है बेसिकली, सॉरी, एक इम्यून बूस्टर है। तो ये आपको नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार वगैरह जो प्रॉब्लम्स है, खास करके बुखार में, अगर किसी का बुखार नहीं उतर रहा है तो आयुर्वेदा में हम गिलॉय का काढ़ा देते हैं, ताकि बुखार जो है कम हो जाए उनका, राइट, क्योंकि ये एंटीपायरेटिक माना जाता है। ओके, अब इससे पाचन की तकलीफें भी सॉल्व होती है, डायबिटीज का भी इश्यू कंट्रोल में आता है, स्ट्रेस और एंजाइटी भी कम होती है, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, अस्थमा सीओपीडी जैसे फेफड़ों का जो प्रॉब्लम होता है, खांसी आती है ज्यादा या कफ हो गया है, उनके लिए भी आप दे सकते हो गिलॉय। एस्थमा जैसे मैंने कहा उसके लिए भी दे सकते हो, आर्थराइटिस के लिए दे सकते हो, नजर कमजोर है अगर उसके लिए भी दे सकते हो, एंड एजिंग के साइंस कंट्रोल करने के लिए भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर है गिलॉय का एक्सट्रैक्ट, 650 ml इसकी पैक साइज है और 650 इसका एमआरपी है। रीपर्चेज में आप इसको बाय वन गेट वन में ले सकते हैं। इसको भी सेम वे में लेना है, 15 ml सुबह पानी में घोलकर, 15 ml शाम को। कूल। हाँ, ये वाले जो प्रोडक्ट है इसके बारे में मैं बात कर रही थी, प्री डायबिटिक्स को आप दे सकते हैं ये। ओके, प्री डायबिटिक्स यानी जिनको HbA1c 5 to 6 के बीच में आता है, और जिनके दो या दोनों पेरेंट्स डायबिटिक है, आप उनको सिर्फ प्रिवेंट करना है डायबिटीज, उनके लिए भी आप ये दे सकते हो। जिनको ऑलरेडी डायबिटीज हो गया उनको भी दे सकते हो, ठीक है। अब इसके फायदे क्या है, इसके ये है करेला और जामुन जूस। करेला और जामुन दोनों हाइपोग्लाइसेमिक है। ये जो है करेला, इसके अंदर एक ऐसा तत्व होता है, ओके, जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड इंसुलिन, पी इंसुलिन या प्लांट इंसुलिन। ओके, ये एग्जैक्टली इंसुलिन जैसा काम करता है बॉडी के अंदर। इंसुलिन क्या काम करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को सेल्स में डाल देता है ताकि ब्लड में शुगर ना रहे। ओके, और वो सेल्स फिर क्या करते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल। तो खास करके आपने देखा होगा डायबिटिक्स को ज्यादा थकान क्यों रहती है, बिकॉज उनको एनर्जी नहीं रहती है। सारा जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर ही रहता है उनका, तो वो सेल्स के अंदर डालने का काम करेला करता है, राइट, इन एब्सेंस ऑफ इंसुलिन। क्योंकि डायबिटिक्स में इंसुलिन की कमी होती है, तभी तो डायबिटीज हुआ उनको, राइट। सो इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए करेला जूस इज अ पोटेंट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। ओके, जामुन क्या करता है, जामुन के अंदर ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जो अगेन द सेम थिंग, आपके जो पैनक्रियाज है उसको हील करता है। जहां से जो ऑर्गन से इंसुलिन निकलता है उसको पैनक्रियाज कहते हैं, राइट। वो पैनक्रियाज को हील करता है और वो अपना काम बेहतर से बेहतर कर सके, वो इंश्योर करता है, ठीक है। सो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैदा होते हैं लिवर में, ठीक है। तो लिवर को भी ये स्टिमुलेट करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एंजाइम पैदा हो और पाचन क्रिया अच्छी हो जाए। एपेटाइजर, जिसको भूख नहीं लगती है उनको भी आप ये दे सकते हो। ओके, हाई ब्लड शुगर में तो जैसे मैंने कहा वो तो मेन बेनिफिट है इसका। कृमि हो गए हैं पेट में किसी को, बच्चों को कृमि होता है ना पेट में, वर्म्स आपने सुना होगा, कृमि, राइट, बच्चों को खास करके होते हैं। फिर वो आप देखते हो कि स्टूल्स में आपने देखा कि वर्म्स हो गए हैं, राइट। तो कृमि, पेट के कृमि के लिए काम करते हैं ये। ओके, क्योंकि इसके अंदर ये दो जो खास करके करेला है ना वो काम करता है, ठीक है। ब्लड को प्योरीफाई करता है। अगर आपको मुहासे वगैरह है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ज्यादा रैशेस आ रहे हैं स्किन के ऊपर, करेला जामुन जूस दीजिए, ठीक है। स्किन डिजीजेस, एक्ने, पिंपल्स, अगर ज्यादा स्वेलिंग हो गई है बॉडी में, करेला जामुन जूस विल हेल्प यू। इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है आपको, तो आप करेला जामुन जूस दीजिए। एंड यस,
इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन वेट लॉस। क्यों ये वेट लॉस के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है, बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। क्योंकि जो ग्लूकोज है उसको डायरेक्टली सेल्स में डालता है, शुगर में ब्लड में नहीं रहने देता है शुगर को या ग्लूकोज को, राइट। सो वो ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो एनर्जी के लिए यूज हो जाएगा। तो क्या होगा, वेट जो है आपका कम हो जाएगा। समझ में आया इसके पीछे का साइंस जो है। ओके ओके, नाउ 650 ml इसकी पैक साइज है, 650 इसका एमआरपी भी है। रिपर्चेज में बाय वन गेट वन में आप पा सकते हैं। बेहतरीन प्रोडक्ट है ये, किसी को भी डायबिटीज प्रिवेंट करना है या मैनेज करना है, दोनों के लिए। ओके 15 ml इसका ये सर्विंग साइज है, सुबह और रात दोनों टाइम ले सकते हैं आप। नेक्स्ट इज नोनी। नोनी जूस एंटी कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसर को कंट्रोल करेगा। अभी हमने उसके फायदे देखे हैं, राइट। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज हमने अभी जस्ट कवर किया है इसको। ओके, पेन रिलीविंग भी होता है नोनी, बाय द वे। अगर बॉडी में पेन भी है ज्यादा करके, कंधों का पेन होता है या मसल पेन है ज्यादा करके, जो स्पोर्ट्स में है उनको ये पता होगा कि मसल पेन बहुत ज्यादा बहुत बार होता है उनको, करेक्ट। तो उनको आप नोनी जूस दे सकते हैं, करेक्ट। देन अगर नींद की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया वगैरह है, तो आप दे सकते हैं। बॉडी वेट कंट्रोल करता है, आर्थराइटिस, अस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर को भी नियमित करता है ये। ओके 650 इसमें है प्योर नोनी एक्सट्रैक्ट। नोनी इज दैट दिस फ्रूट। ओके 650 ml 650 रुपीज इसकी एमआरपी है। 15 ml पानी में घोल के सुबह और रात दोनों टाइम ले सकते हो आप। ओके, समथिंग फॉर किड्स, बच्चों को दिया जाने वाला एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक क्यों देते हैं हम बच्चों को, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव होते हैं ना बच्चे, पूरा दिन यहाँ से वहां घूमते रहते हैं, एनर्जी की बहुत जरूरत होती है उनको, राइट। नहीं तो क्या होगा, कुपोषण और दूसरा है थकान। ओके, और थकान हो गई, वो बच्चा खाता भी नहीं है ठीक से खाना, ठीक है। तो ये जो है एनर्जी ड्रिंक, ये इसके अंदर अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखोगे, ये सारे एनर्जी गिविंग इंग्रेडिएंट्स है। ये आपको एनर्जी प्रदान करते हैं, खास करके केसर, इलायची, केवड़ा अर्क, गुलाब का अर्क, गिलोय, पुनर्नवा, एलोवेरा, शक्कर यानी कि जो नेचुरल शुगर है, तुलसी, फिर अश्वगंधा, नागरमोथा और ये सिल्वर लीफ जो वर्क होता है, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं एनर्जी प्रदान करती हैं। ओके ये बच्चों के लिए खास करके ध्यान में रख के बनाया गया है। इट्स अ ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ को बढ़ाता है। जो ग्रोइंग स्टेज में अगर आपका बच्चा है 15-16 की उम्र तक आप दे सकते हो आराम से, ठीक है। मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण नहीं होने देता है, यानी कि अगर आपका बच्चा खाना नहीं खाता है तो दिस कैन बी यूज्ड एज अ सप्लीमेंट। बिकॉज वो खाना नहीं खाएगा तो वो थक जाएगा ना, डेफिनेटली। फिर पढ़ाई में भी ध्यान नहीं रहेगा, खेल कूद में तो बिल्कुल नहीं रहेगा उसको, राइट, क्योंकि एनर्जी ही नहीं रहेगी। इसका जो फायदा है पूरे बॉडी पे होता है। सो इम्यून सिस्टम, ग्रोथ, बॉडी सेल्स और टिश्यूज को इम्प्रूव करता है, लिवर, स्किन, हेयर, डाइजेस्टिव सिस्टम, कफ, कोल्ड, फ्लू से बचाता है, बोन्स को हेल्दी रखता है। तो आप देखो ये जो भी आम समस्या है बच्चों के अंदर उसको टारगेट करता है ये। इसको 20 ml के सर्विंग में दीजिए बच्चे को। ओके दूध में भी दे सकते हो या पानी में भी दे सकते हो, जिसमें वो ज्यादा कंफर्टेबल है। ओके जबरदस्ती नहीं करना है कि दूध में ही लेना है, और प्लीज बच्चों को जबरदस्ती दूध मत पिलाएं। अगर उनको नहीं पसंद है कोई बात नहीं, आप उसको दूसरे भी चीजें दे सकते हो, ठीक है। आप उसको दूध ऐसे वे में भी दे सकते हो जिसका सारा फायदा मिल सकता है, जैसे कि दही, छाछ वगैरह। ओके सो प्लीज फोर्स ना करें, वाटर में भी दे सकते हो अगर वो नहीं ले रहा है दूध में तो। ओके एंड टेक इट आफ्टर ब्रेकफास्ट, एक बार दिन में दे सकते हैं बच्चों को। ओके 500 ml इसकी पैक साइज है एंड 500 इसका एमआरपी है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज शुभाश्री सर विल स्टॉप हियर, ठीक है, क्योंकि और बहुत जूसेस है और मुझे मतलब एक
आई डोंट वांट टू जस्ट वो खत्म नहीं करने के लिए नहीं करना है, मुझे एक अच्छा सा प्रॉपर ट्रेनिंग करना है इसका। तो वील स्टॉप हियर, वील टेक क्वेश्चंस नाउ एंड देन हम नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो एनर्जी ड्रिंक तक हमने सुपर किड्स तक कर दिया है, ठीक है? ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच रिद्धि मैम, इतना सुंदर से प्रेजेंट करने के लिए सारे जितने सारे जूसेस हैं। एंड यू आर सो राइट के इतने सारे जूसेस हैं, तो उसको बारी बारी में अगर हम लोग करेंगे, डिवाइड करके करेंगे, तो अच्छी तरीके से भी आप उसका पूरा नॉलेज हम लोगों को दे सकते हैं। एक दिन में सारे कंप्लीट करने का मतलब कुछ भी नहीं है, बिकॉज हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों जानना है एक एक जूसेस के बारे में। बिकॉज आपको प्रोडक्ट सेम लग सकता है, प्रोडक्ट का नाम सेम लग सकता है, लेकिन उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो कुछ ना कुछ हद तक डिफरेंट भी हैं, तो उसका काम भी डिफरेंट हो जाता है कुछ ना कुछ हद तक। सो थैंक यू सो मच रिद्धि मैम एंड ऑल ऑफ यू गाइज, जितने सारे लोग आज अटेंड किए, एंड आपका जो ये एनर्जी है, आपका जो सपोर्ट है, रियली हैट्स ऑफ टू यू ऑल। अभी चलिए चले आते हैं एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। इधर बहुत सारे लोग, मतलब एक दो लोग लिख रहे हैं माइक अनम्यूट है। हाँ, सबका माइक ही मतलब म्यूट है, अनम्यूट नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये प्रोग्राम को हमें बहुत सुंदर से सजाना है और प्रेजेंट भी करना है। सो सबका अगर अनम्यूट हो गया तो ये मछली बाजार हो जाएगा। एंड आपके जो भी क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। एग्जैक्टली, आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस डालिए एंड हम लोग एक एक करके आपका आंसर्स देंगे। सो शबनम अलवी जी पूछ रहे हैं करेला नोनी जूस। करेला नोनी जूस तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, करेला जामुन जूस हमारे प्रोडक्ट है। जी जी। सो अगर आप करेला जामुन जूस के बारे में बोल रहे हैं, मतलब मुझे पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन है बच्चों को वर्म्स के लिए क्या डोज दें? 15 ml दे सकते हैं, 15 ml स्टैंडर्ड डोज है। अगर कृमि का वर्म्स का प्रॉब्लम है तो करेला जामुन जूस दीजिए 15 ml, दिन में एक बार भी दीजिए, रात को सोने से पहले, इनफ हो जाएगा उनके लिए। राइट। सो राकेश जी पूछ रहे हैं लास्ट वाला प्रोडक्ट, चाइल्ड वाला, मतलब सुपर किड्स एनर्जी ड्रिंक के बारे में आप बात कर रहे हैं जी। तो वो कितने एज वालों को स्टार्ट कर सकते हैं? यू कैन गिव इट राइट फ्रॉम 5 years ऑफ एज, देयर इज नो प्रॉब्लम। 4-5 साल से आप शुरू कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज केप्ट इन माइंड। ये प्रोडक्ट ध्यान में रख के बनाया है कि बच्चों के लिए ही है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, डोंट वरी। थैंक यू मैम। सो निर्मला छेत्री जी का एक सवाल है, एसएचपीएल के कौन से प्रोडक्ट में जिंक सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? जिंक देखिए निर्मला जी, राइट? हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी। जिंक जो है वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स में पाया जाता है, और वो हमने यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूट किया है हर प्रोडक्ट में। तो अगर आप गिलोय देखो तो गिलोय से मिलेगा, अगर आपको एलोवेरा देखो तो एलोवेरा से मिल जाएगा, राइट? आप अगर देयर इज वन वेरी पावरफुल प्रोडक्ट, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन से प्रॉब्लम के लिए चाहिए। अगर आप बोलोगे कि मुझे जिंक चाहिए बिकॉज मुझे स्किन के इश्यूज है, राइट, तो मैं आपको कहूंगी कि फिर आप गैनोडर्मा कैप्सूल लीजिए, क्योंकि गैनोडर्मा में भी जिंक मिलेगा आपको इश्यू क्या है उसके ऊपर है। सो आमतौर पे हम क्या करते हैं कि जब हम जिंक के सप्लीमेंट्स लेते हैं तो हम सिर्फ जिंक के सप्लीमेंट ले रहे हैं। आप यहाँ पे वो चीज नहीं कर रहे हो ना, आप एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट ले रहे हो जो एक साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, राइट? तो मेन प्रॉब्लम समझिए और उसके लिए फिर लीजिए। सो विटामिन सी और जिंक आमतौर पे दिया जाता है, तो उसके लिए आप चाहे तो आंवला जूस भी ले सकते हो अगर आपको विटामिन सी भी चाहिए तो। सिंपल। तो उस हिसाब से हमने बिकॉज इट्स एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रेंज, तो आयुर्वेदा में ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं होता है। कि हमने क्या किया है कि हमने न्यूट्रिशन और आयुर्वेदा को कंबाइन किया है, करेक्ट? तो इसलिए ये बताना मुश्किल है कि कौन से प्रोडक्ट आपको मैं दे सकती हूँ, वो डिपेंड करेगा आपके हेल्थ कंडीशन के ऊपर। इट हैज टू बी पर्सनलाइज्ड। जी, एकदम सही आंसर है, बिकॉज बहुत सारे इंग्रेडिएंट, बहुत सारा प्रोडक्ट, और सब में ही आप देखेंगे आज भी जूसेस का जो श्रेणियां मैडम प्रोडक्ट बोल रही थी, तो उसमें भी इंग्रेडिएंट वाइज जिंक या विटामिन सी बहुत सारा कुछ डाला हुआ है। और इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगा, आपको अगर स्पेशलाइज्ड अगर जिंक ही चाहिए
तो एक टैबलेट भी आता है सर्वा विटामिन सी विद जिंक, जो सर्वा टैबलेट्स। सो लेकिन वो आपको एक्सपर्ट से बात करके आपको क्या चाहिए है, बॉडी के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से दिया जाएगा, वैसे आप खुद चूज मत कीजिए। सो आयशा जी का एक सवाल है, मैम मेरी फ्रेंड को लीवर इन्फेक्शन हो गई थी, ऑलमोस्ट 95% लीवर इन्फेक्टेड हो गया था, अब थोड़ा बेटर है, ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। वो मुझे पूछ रहे हैं कोई प्रोडक्ट उनके लिए है क्या, उनको स्किन पर भी पिगमेंटेशन हो गए हैं बहुत, सो इसका सॉल्यूशन। ओके, सो यू कैन गिव देम पुनर्नवा टैबलेट, ओके, लिवर का है अगर, और आप उनको एलोवेरा एंड अश्वगंधा जूस भी दे सकते हो, ठीक है। सो एलोवेरा अश्वगंधा जूस एंड पुनर्नवा टैबलेट्स। उसके साथ साथ आप जब भी मतलब सी आई डोंट नो द एंटायर केस, तो मैं ट्राई करूंगी कि जितना हो सके आप कम प्रोडक्ट्स में ज्यादा फायदा दें, बट लिवम केयर जो है हमारा टैबलेट्स का जो पैक आता है लिवम केयर, वो भी दे सकते हैं, बट लेट्स जस्ट स्टिक टू दीज टू थिंग्स। एक है अपना पुनर्नवा टैबलेट और एक है एलोवेरा विद अश्वगंधा। राइट, सो थैंक यू मैम। शैलेश जी का सवाल है ऑर्डर कैसे होगा, कोई ऐप है? आप डायरेक्टली हमारे myshpl.com ये वेबसाइट में जाइए, हमारा ऑनलाइन ऑर्डर भी चालू हो गया है, आप उधर से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप हमारे कस्टमर केयर सर्विस में भी कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, सो अच्छा, कोई एक पूछे हीमोफिट के बारे में। सो हीमोफिट इज अ सिरप, तो आई थिंक नेक्स्ट में कवर हो जाएगा। जाएगा। सिरप अभी नहीं हुए हैं, तो सिरप जब होगा तो हीमोफिट के बारे में आपको पता चल जाएगा। सो 12 साल इनको शुगर 500-600 चल रहा है, 10 ml इंसुलिन लग रहा है, इनको क्या दिया जाए मैम? डाइबोकेयर जूस दे सकते हैं 10 ml इंसुलिन में, या यू कैन गिव डाइबोकेयर जूस शुरू कर दीजिए, इट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू मैम। सो इधर और एक व्यक्ति जो ने सेम सवाल किए हैं, आपको भी आंसर मिल जाएगा। सो अभी डीवॉर्मिंग प्रोडक्ट खाली पेट देना चाहिए या भरा पेट आफ्टर फूड? आफ्टर फूड 30 मिनट्स का गैप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से दे सकते हो। 30 मिनट्स का गैप रखिए, लेट द फूड गेट एटलीस्ट डाइजेस्टेड हाफ, उसके बाद दे सकते हो। ओके दिलीप सर, ठीक है, मैं आपका ये बात नोट कर लिया हूं, मैं आफ्टर मीटिंग देख रहा हूं। शैलेश जी, कमजोरी के लिए कौन सा जूस अच्छा होगा? कमजोरी के लिए पहले खाना अच्छा खाएं, ओके। कमजोरी फिर भी रहती है अगर आपको, तो मैं आगे भी बताऊंगी आपको नेक्स्ट सेशन में, बहुत सारे जूसेस आपको पता चलेंगे। एंड सेकंड थिंग इज यू कैन स्टार्ट विद एलोवेरा एंड नोनी जूस, एलोवेरा नोनी स्टार्ट कर दीजिए आप। थैंक यू मैम। एलोवेरा लिची, सॉरी, एलोवेरा लिची भी ले सकते हैं वो। अच्छा, वो अवेलेबल नहीं होगा अभी, एलोवेरा लिची अच्छा अवेलेबल नहीं होगा। सो एलोवेरा नोनी इज बेस्ट। एस्पल्स भी है मैम, एस्पल्स भी है, 16 बेरीज भी है, वैसे है बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं नेक्स्ट सेशन में अगर इसका आंसर दूं तो बेटर है, बिकॉज़ 16 बेरीज और एस्पल्स हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। एग्जैक्टली, और वैसे तो सीबकथॉर्न भी है, बट और इसके साथ और एक चीज आपको बता दूं, जिसने भी ये सवाल रखा एनर्जी के बारे में, आप YouTube चैनल में जाइए, सर्वश्री हर्ब्स जो YouTube चैनल है, उधर एनर्जी के लिए मैडम का एक स्पेशल फुल मतलब वेबिनार किया हुआ है, बूस्ट योर एनर्जी, ये टैगलाइन से आपको मिल जाएगा वो वीडियो, उसको देखिए। आपको मतलब जूसेस, क्या जूसेस, टैबलेट्स, पाउडर्स, हर कोई किस्म का प्रोडक्ट मिल जाएगा, और विस्तार से मैडम ने बताई है कैसे हम लोग एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल। उसके साथ साथ यू नो आई थिंक एक्टिव डुओ भी ले सकते हैं, वो एनर्जी के लिए तो बहुत प्रोडक्ट्स है। एक्टिव डुओ ले सकते हैं, नोनी कीटोन्स ले सकते हैं, नोनी का पाउडर जो हमने लास्ट टाइम कवर किया था, बहुत सारे चीजें आप ले सकते हैं। एकदम मैम। सो एक सवाल में गौर करते हैं, डाइबोकेयर जूस और डाइबोकेयर कैप्सूल एक साथ चल सकता है क्या?
एक लीजिए, कोई भी एक लीजिए। देखिए, दो चीजें इसलिए साइमल्टेनियसली बनाई गई है कि आपको क्या कन्वीनियंट है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो कैप्सूल कैरी कीजिए, बिकॉज आपको ब्रेक नहीं चाहिए ना आपके सप्लीमेंट रेजिम में, राइट। तो इसलिए मैंने कहा कि कोई एक लीजिए, बिकॉज क्या होता है, मैं आपको बताऊं, डायबिटीज में खास करके ध्यान रखना पड़ता है कि शुगर कम भी ना हो जाए बहुत। अब इतना सारा आप ओवरलोड मत करो। आप दवाई भी ले रहे हो, आप फिर ये भी लोगे, तो दोनों को कोई एक चीज दीजिए, जूस लीजिए या फिर कैप्सूल लीजिए। खास करके मैं तो डायबिटिक्स के लिए ये बोलूंगी, बाकी कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए आप एक साथ दो प्रोडक्ट्स भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बट शुगर लेवल जो है वो बहुत एक सेंसिटिव चीज है, आप उसको मतलब खेल नहीं सकते उसके साथ, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। व्हाट आई रेकमेंड इज आप कोई एक प्रोडक्ट लीजिए दोनों में से, या तो कैप्सूल या जूस। ओके, सो थैंक यू सो मच रिद्धि मैम। एक क्वेश्चन लूं मैंने देखा कहीं पर, एंड आई थिंक बहुत 3-4 लोगों ने लिखा है वो क्वेश्चन। स्किन के ऊपर कुछ मुहासों का प्रॉब्लम था, पता नहीं वो क्वेश्चन कहीं चला गया है, बट आई थिंक वो एक्ने की बात कर रहे थे। तो करेला जूस, सॉरी, करेला जामुन जूस ले सकते हैं आप उसके लिए। नीम टैबलेट्स ले सकते हैं, करेला टैबलेट्स ले सकते हैं, एनीथिंग इज फाइन। आपको दो अलग अलग प्रोडक्ट लेना है तो मतलब सिर्फ करेला लेना है तो भी चलेगा, सिर्फ नीम लेना है तो भी चलेगा। गैनोडर्मा ले सकते हैं आप कैप्सूल्स में, राइट। तो आई थिंक, क्योंकि आई थिंक 2-3 लोगों ने स्किन के बारे में पूछा है इसके लिए। ओके, सुनीलमल जी, सर आपको बांग्ला आता है? एकदम, मतलब बाय जीन, बाय डीएनए में बंगाली हूँ। सो आप बांग्ला में पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। सो इधर और जो सवाल है मैं देख रहा था, सो ये कहीं ना कहीं हद तक ये सारे टॉपिक्स कवर हो चुका है पहले। सो आज तो 9:05 हो चुका है, सो अभी और कोई सवाल नहीं ले रहा हूँ। डायबिटीज के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, सो डायबिटीज के लिए अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए। उधर डायबिटीज के लिए मैम का एक स्पेशल वेबिनार हो चुका है, उसको देखिए। मतलब सभी को बोल रहा हूं कि आप लोग ऐसे एक एक वेबिनार में क्या होता है ना, मतलब कोई आज मैं पहले नींद से जगा तो ठीक है चलो ओपन कर लेते हैं, लिंक भी मिल गया अगली रात को। सो देखा और सारे जो सवाल है मेरे मन में सब एक दिन में, ऐसा ऐसा होना नहीं चाहिए। बिकॉज हर दिन जो हमारा सेशन रहता है, और हफ्ते में एक दिन ही हेल्थ एंड वेलनेस का सेशन रहती है ट्यूसडे को, और सारे जो वेबिनार्स हैं आज लगभग 4 से 5 महीना हो गया है हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सो ये सारे जो वेबिनार्स प्रीवियस भी हो चुका है, ये सारे वेबिनार्स आपको यूट्यूब चैनल में मिलेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू विजिट द यूट्यूब चैनल एंड वॉच द सेशंस, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी आने लगे। तो हर एक प्रोडक्ट्स का, हर एक सेगमेंट का, हर एक डिजीज का, चाहे वो ब्यूटी का हो, एग्री का हो, या होम केयर हो, या हेल्थ एंड वेलनेस का हो, या हमारे जेनेटिक प्रोडक्ट जो है जीरोमैक्स के ऊपर हो, या फिर आपको बिजनेस रिलेटेड भी कुछ जानकारी चाहिए, आपको प्लान चाहिए, आपको सिस्टम चाहिए, सारे यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है, सर्वश्री हाउस, राइट। सो उसके ऊपर जाइए आप, www.youtube.com/सर्वश्री हाउस, ये सर्च कीजिए आप गूगल में, आप डायरेक्टली यूट्यूब लिंक पे चले जाएंगे। सो इधर मैं ये वेबिनार को अंत करता हूं, लेकिन एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सभी के लिए है कि आप सभी जानते हैं आज महीने का 13 तारीख हो चुका है। सो 13 तारीख से पकड़ते हुए और 3 दिन आपके पास है कंसिस्टेंसी ऑफर के लिए, राइट। 15th of September at 12 रात को 12 बजे तक ये कंसिस्टेंसी ऑफर चलेगा। और आपको क्या करना है, 1000 BV अपने आईडी पे करना है। सो 1000 BV अगर अपने आईडी पे आप करते हो, सो कंसिस्टेंसी ऑफर में आप शामिल होते हो। और इस महीने का जो कंसिस्टेंसी ऑफर में लकी ड्रॉ होने वाला है, उसमें दोस्तों एक बहुत ही एक्साइटिंग गिफ्ट प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, दैट इज बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, राइट। सो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस आपको मिलेगा 25 लाकी विनर्स को। सो क्या आप वो 25 लाकी विनर्स में होंगे जिसका लाइव
टेलीकास्ट लाइव जूम वेबिनार के माध्यम से हम लोग वो 25 लाख विनर को चूज करेंगे 21 सितंबर को, 21 सितंबर को। सो 15 तारीख तक आपके पास समय है अपने कंसिस्टेंसी ऑफर को एक्टिव करने के लिए। अगर आप 1000 BB अभी तक नहीं किए हैं अपने आईडी पे 1 बिलिंग में, सो कर लीजिए प्लीज। सो थैंक यू रिद्धि मैम, आपको बहुत 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 धन्यवाद इतना सुंदर से प्रेजेंट करने के लिए। और हम लोग बहुत बेचैन हैं अगला मंगलवार कब आएगा और बाकी जूसेस के बारे में हम लोग कब जानेंगे। एंड दोस्तों, आप जितने भी सारे लोग आज देखे हैं इस वेबिनार को, आपको भी धन्यवाद। और YouTube चैनल में आज शाम तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। सो प्लीज फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। सो विश यू ऑल द बेस्ट, आपका दिन बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ इस प्रोग्राम का अंत करते हैं। मुलाकात होगा कल सुबह ठीक 8 बजे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में, जहां पे हम लोगों के साथ रहेंगे हमारे ब्यूटी कंसल्टेंट अनुषा सेन जी। सो जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, कल सुबह मुलाकात हो रहा है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए और सभी मिलके एक साथ कहते रहिए जय सर्वश्री। थैंक यू।